जज साहब ने जो है नोटिस किया आज की तारीख के लिए और सील्ड एनवेलप में शेल्टर होम से बच्ची की रजामंदी मंगवाई है कि क्या वो राजी है या नहीं वालिदैन को ज्वाइन करने के लिए, जो कि सील्ड एनवेलप में आज जमा हो गई है। इन्होंने बकायदा जो उस दिन प्रोसीडिंग्स हुई हैं वो भी मिसकोट की, वो अल्फाज जज साहब से मंसूब किए जो जज साहब ने कभी अदा ही नहीं किए। जज साहब को कॉन्ट्रोवर्शियल करने की कोशिश की इन्होंने। तो हमें इंशाल्लाह भरोसा है कि बच्ची घर आएगी, जल्द घर आएगी, मगर मुल्जिमों को लगता है कि अगर ऐसा हो गया तो इनके जो पूरे जुर्म की दास्तान है उससे पर्दा उठ जाएगा और कुछ ऐसे राज अफशा हो जाएंगे, कुछ ऐसे इंकशाफात हो जाएंगे कि घेरा मजीद तंग हो जाएगा मुल्जिमान के इर्द गिर्द। आज चार्ज फ्रेम के लिए रखा गया था, क्यों नहीं हुआ? आज देखिए जज साहब छुट्टी पे थे, कोर्ट वेकेंट था तो डेट होनी थी। आज तीन चीजें थी, एक तो चार्ज फ्रेमिंग के लिए रखा हुआ था मैटर, दूसरा एक दरखास्त लगाई थी मुल्जिमान के वकील ने कि जी बच्ची शेल्टर होम में अनसेफ है, उसका शेल्टर होम चेंज किया जाए, जो कि हमारी समझ से बाहर बात है कि एक मुल्जिम का क्या बनता है इस तरह की दरखास्त देना। बट चले उन्होंने दरखास्त लगाई, हमने साथ में दरखास्त लगाई हुई थी जो हमने पिछली थर्सडे को कोर्ट में मूव की कि जी बच्ची वालिदैन को बारहा कह चुकी है कि वो वालिदैन के पास घर आना चाहती है। इस हवाले से उसने वालिदैन को खत भी लिखे हैं, उन खतूत की कॉपी भी हमने जज साहब को जमा कराई, उसने बर्थडे कार्ड भी बना के अपने वालिद को दिया, उसकी भी कॉपी हमने जज साहब को जमा कराई, जिसके एवज जज साहब ने जो है नोटिस किया आज की तारीख के लिए और सील्ड एनवेलप में शेल्टर होम से बच्ची की रजामंदी मंगवाई है कि क्या वो राजी है या नहीं वालिदैन को ज्वाइन करने के लिए, जो कि सील्ड एनवेलप में आज जमा हो गई है। मगर जैसे बाजी के अंदर भी एक बहुत अफसोसनाक रवैया रहा है मुल्जिमान के वकीलों का कि वो इंटिमिडेट करते हैं और हरास करते हैं जज साहिबान को जब भी उनको लगता है कि उनके फेवर में फैसला नहीं आ रहा। वो चेंबर में घुस के किसी की बातें भी करते हैं या वो एप्लीकेशंस मूव करते हैं। आज भी इन्होंने एक एप्लीकेशन पहले डिस्ट्रिक्ट जज साहब के सामने मूव की कि जी ये केस ट्रांसफर किया जाए इस कोर्ट से, हमें इसमें भरोसा नहीं है। मगर डीजे साहब ने कहा कि जेंडर वायलेंस कोर्ट है, एक डिस्ट्रिक्ट की वाहिद कोर्ट है, दूसरे डिस्ट्रिक्ट में केस ट्रांसफर करने का हाई कोर्ट का मैंडेट है, तो आपको अगर ऐसा इशू तो हाई कोर्ट जाए। मजीद ये कि इन्होंने बकायदा जो उस दिन प्रोसीडिंग्स हुई हैं वो भी मिसकोट की, वो अल्फाज जज साहब से मंसूब किए जो जज साहब ने कभी अदा ही नहीं किए। जज साहब को कॉन्ट्रोवर्शियल करने की कोशिश की इन्होंने डीजे साहब के सामने, मगर ऑनरेबल डिस्ट्रिक्ट जज ने इनको कह दिया कि जी आप हाई कोर्ट जाइए, वहां पर रेमेडी लाया करती है। अभी इस केस में लिंक जज साहब ने 19 तारीख दी है और वहां पे इन्होंने एप्लीकेशन मूव कर दी है कि हमें इस मौजूदा कोर्ट पे यानी कि एडीजे 7 पे जहां ट्रायल चल रहा है इस पे भरोसा नहीं है। जब इनको इस कोर्ट से बेल मिलती है ये कोर्ट बहुत अच्छी हो जाती है, जब इनको इस कोर्ट से लंबी लंबी डेटें मिलती नहीं, इनको 1.25 महीना प्री अरेस्ट बेल का टाइम मिलता रहा, ये कोर्ट बहुत अच्छी हो जाती है। जहां ये कोर्ट मुद्दई की किसी दरखास्त पर नोटिस भी कर देती है, रिलीफ तो दूर की बात है, तो ये कोर्ट कंट्रोवर्शियल हो जाती है। तो अब चूंकि इनको लग रहा है कि चूंकि बच्ची भी राजी है वालिदैन को ज्वाइन करने के लिए और बार हाँ कह चुकी है चाइल्ड प्रोटेक्शन सेंटर वालों को, चाइल्ड ऑफिसर्स को, वालिदैन को कि मुझे अपने अम्मी अब्बू के पास वापस जाना है, उसके वालिदैन उसके नेचुरल गार्डियन है। वाहिद वजह जो बच्ची शेल्टर होम गई थी, चूंकि बच्ची उस वक्त राजी नहीं थी वालिदैन के पास, या कम से कम उसने अदालत को यह बताया था, किस डर और खौफ के तहत बताया हमें नहीं पता, मगर अब वो जो वहां पर उसे रही है उसे सोचने का मौका मिला है और बकायदा बर्थडे कार्ड्स बड़े खूबसूरत जैसे छोटे बच्चे अपने वालिदैन के लिए बनाते हैं, इस तरह की चीजें बना के उसने अपने वालिदैन के लिए दी हैं, वो सब हमने कोर्ट में जमा कराई हैं। तो ये जानते हुए देखते हुए कि शायद ये कोर्ट ऑर्डर कर देगा कि बच्ची घर आ जाए, इन्होंने ये फैसला कर दिया कि जी हमें इस कोर्ट पे भरोसा नहीं है, जबकि इस कोर्ट का ऐसा कौन सा ऑर्डर है जो हाई कोर्ट ने डिसमिस किया हो। कॉग्निजेंस लिया इस कोर्ट ने, हाई कोर्ट ने उसको अपहोल्ड कर दिया, एमएलओ ग्रांट किया इस कोर्ट ने, हाई कोर्ट ने उसको एट मैक्सिमम मॉडिफाई किया, डिसमिस नहीं किया। तो हाई कोर्ट के सारे ऑर्डर्स तो वहां पे अपहोल्ड होते रहे हैं। हाई कोर्ट के अंदर भी कुछ प्रोसीडिंग्स खराब नहीं मिली। मजीद ये कि मैंने आज एक और भी चीज कम्युनिकेट की सामने वाले वकीलों को कि देखिए हमारे मुद्दई ने हमेशा पास रखा है कि हमारे मुद्दई ने कभी भी मुल्जिम पार्टी के वकीलों के बारे में जाती तबसरे नहीं किए और जाती बातें नहीं की। बड़े अफसोस की बात है कि मुल्जिमान बैठ के जो हैं मुद्दई के वकीलों के बारे में पर्सनल कमेंट्स पास कर रहे हैं और शदीद नौयत के पर्सनल कमेंट्स पास कर रहे हैं। और ये मैंने पहले बड़े प्यार से तमीज से एक्सप्लेन करने की कोशिश की सामने वाले वकीलों को कि उस बात का ख्याल रखें, मगर उस बात की जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार नहीं थे। तो फिर मैंने भी उनको बोला कि जी फिर मैं भी अगली बार जज साहब के सामने इस पर एक्शन लूंगा अगर इन्होंने दोबारा इस तरह की चीजें की, जो कि ये कोर्ट्स को इंटिमिडेट करना चाहते, ये वकीलों को इंटिमिडेट करना चाहते हैं। आपको पता है मेरे हवाले से पहले भी इन्होंने कोशिश की थी, इस पे सिंध हाई कोर्ट बार एसोसिएशन ने एक प्रेस रिलीज भी निकाली थी जब इन्होंने पहले भी इंटिमिडेट करने की कोशिश की थी। तो ये इंटिमिडेशन टैक्टिक्स रह गए इनके पास, यानी कि जो इनकी ट्रू क्रिमिनल नेचर है वो सामने आ गई है।
क्रिमिनल्स इसी तरह से एक्ट करते हैं जिस तरह से ये एक्ट करते आए हैं। पहले वालिदैन को हिरासा करते थे, मैसेजेस करते थे, उनकी इज्जत उछालते थे, उन पे इल्जाम लगाते थे, फिर वकीलों को थ्रेट्स करते थे। अब जब कुछ नहीं बन रहा तो कह दिया कि जी कोर्ट पे भरोसा ही नहीं है। तो हमें इंशाल्लाह भरोसा है कि बच्ची घर आएगी, जल्द घर आएगी। बच्ची घर आना चाहती है, वालिदैन के पास आना चाहती है, बगैर किसी दबाव के आना चाहती है, इंडिपेंडेंटली आना चाहती है। मगर मुल्जिमों को लगता है कि अगर ऐसा हो गया तो इनके जो पूरे जुर्म की दास्तान है उससे पर्दा उठ जाएगा और कुछ ऐसे राज अफशा हो जाएंगे, कुछ ऐसे इंकशाफात हो जाएंगे कि घेरा मजीद तंग हो जाएगा मुल्जिमान के इर्द गिर्द।